जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, क्रांति के स्थल हैं, उनके बारे में तथ्यों के साथ सही जानकारी पहुंचाना इस देश की सरकारों और इस देश के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सच बताएं, तथ्य बताएं, तभी वो हमारे इतिहास का सही आकलन कर पाएंगे। चौरी चौरा में हम आए तो हमने कई बातें नोटिस की और इस दौरान हमें पता चला कि कुछ बातें हैं जो यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से गलत लिखी गई हैं। सबसे पहले जो बात गलत है पहले वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन 1920 में गोरखपुर में बाले के मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों और अंग्रेज़ों की पढ़ाई का बहिष्कार किया जाए। दरअसल ये चीज़ गलत है। यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से गांधी जी गोरखपुर में 1920 में नहीं आए थे, ये 8 फरवरी 1921 को आए थे और इस बात की गोरखपुर के अखबारों में खबर भी छपी थी, जिसकी कटिंग मौजूद है। आप किसी भी लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी आए थे, सन 1920 में नहीं। ये बात यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से गलत लिखी गई है। दूसरी बात जो इसमें तथ्यात्मक रूप से गलत है वो ये कि 4 फरवरी को यहाँ लिखा गया। 4 फरवरी 1920 तीसरा शनिवार पड़ा। उसी दिन बड़ी तैयारी के साथ जत्थे निकले थे और यह भी निश्चय कर लिया गया था कि चाहे कितना भी अत्याचार हो, पीछे नहीं हटा जाएगा। उसी दिन एकत्रित लगभग 400 स्वयंसेवकों को अलग अलग जत्थों में बांटा गया। लोगों ने ब्रह्मपुर में स्थापित कांग्रेस कार्यालय से चौरी चौरा की ओर प्रस्थान किया। तो ये जो लिखा गया है, लोगों ने ब्रह्मपुर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ब्रह्मपुर में स्थापित कांग्रेस कार्यालय से चौरी चौरा की ओर प्रस्थान किया, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। क्योंकि इतिहासकार सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी किताब चौरी चौरा विद्रोह स्वाधीनता का आंदोलन में लिखते हैं कि 4 फरवरी को किसानों का जत्था डुमरी खुर्द से चला था, ना कि ब्रह्मपुर से। और इस बात का नक्शा भी मौजूद है। जब कोर्ट में इस पूरे कांड के बाद कोर्ट में केस चलने लगा तो कोर्ट में नक्शा बनाया गया कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में जो नक्शा बनाया गया उसमें जत्थे को दिखाया गया है कि जत्था जो है डुमरी खुर्द से चला था, जबकि यहाँ लिखा गया है कि जत्था ब्रह्मपुर से चला था। ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। और ये जो नक्शा इस किताब में भी मौजूद है, उनकी किताब में भी, और यह कोर्ट की फाइल में भी है, सेशन कोर्ट की फाइल में जो पूरी प्रोसीडिंग हो रही थी उसमें ये चीज़ लिखी गई है। तो इसमें 2 चीज़ें पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ये गलत क्यों है, इस पर सवाल है। क्या ये गलती जानबूझकर की गई है? अगर जानबूझकर की गई है तो क्यों की गई है? और अगर यह गलती है तो फिर कौन से वो मूर्ख लोग हैं जो इस देश को झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये भी बात होनी चाहिए। किन मूर्खों के हाथ में यहाँ का संयोजन है? कौन लोग यहाँ का सब कुछ कर रहे हैं? कौन लोग ये इतिहास लिख रहे हैं? इन मूर्खों को इस देश का इतिहास पढ़ाने का ठेका किसने दे दिया है? दोनों सवाल है। अगर ये जानबूझ के गलती है तो उन सारे लोगों को सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर ये गलती से है तो फिर उन मूर्खों को सस्पेंड किया जाना चाहिए देश को गलत इतिहास पढ़ाने के लिए, पूरी तरह से गलत। अब और कुछ बातें जो मैंने नोटिस की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उनके पिता के भी नाम लिखे हुए हैं। जैसे सीताराम पुत्र रामफल बाले, फांसी की तारीख 2 जुलाई 1923। आगे चलिए आशीष। अब देखिए, शहीद रामलगन पुत्र शिव टहल, फांसी की तारीख 2 जुलाई 1923। शहीद रामपति पुत्र मोहर, फांसी की तारीख 2 जुलाई 1923। शहीद संपत्ति पुत्र जीउत, फांसी की तारीख 2 जुलाई 1923। शहीद दुधई पुत्र रामशरण, फांसी की तारीख 2 जुलाई 1923। यह बात भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि इसमें सबके फांसी की तारीख 2 जुलाई लिखी गई है, जबकि सबको 2 जुलाई को फांसी नहीं हुई थी। 2 जुलाई से 11 जुलाई तक अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेट पे ज़्यादातर लोगों को सुबह के 6 बजे तक फांसी दी गई थी, सुबह के 6 बजे टाइम पर। लेकिन डेट अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से 2 जुलाई, सबके में डेट 2 जुलाई लिख दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा
घोटाला है। शहीद द्वारिका प्रसाद पांडे पुत्र स्वर्गीय नेपाल पांडे, इनको उम्र कैद हुई थी, इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन इनके साथ इनका सरनेम लिखा हुआ है। अब आगे की तस्वीर देखिए। शहीद भगवान पुत्र रामनाथ, इनके साथ इनका सरनेम नहीं है। शहीद लाल बिहारी तिवारी पुत्र जानकी तिवारी, फांसी 2 जुलाई 1923, यहाँ भी सरनेम है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि इन लोगों के सरनेम हैं और कुछ लोगों के सरनेम नहीं हैं। अगर शहीदों का सरनेम नहीं लिखना था, उनकी जाति जाहिर नहीं करनी थी, तो फिर सबके साथ होता। क्यों सिर्फ पिछड़े और दलित शहीदों की ही जाति छुपाई गई, उनका सरनेम छुपाया गया? ये क्या साजिश है? पांडे, तिवारी और दुबे का सरनेम लिखा जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं लिखा जा रहा है। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर और क्या है? अगर सरनेम नहीं लिखना है, देश को नहीं बताना है कि शहीदियों की जाति क्या थी, तो फिर सबका नहीं बताते, कुछ लोगों का बताते हैं, कुछ लोगों का छुपाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये तो एक साजिश है। यहाँ पे जैसे बैकवर्ड के और एससी के, मुस्लिम समाज के, वहाँ भी देखे होंगे नाम में बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं, उनको छुपाने का काम किया गया है। और तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर का आदमी शहीद हुआ, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे घर का व्यक्ति है, तो वो सम्मान नहीं देना चाहते। सिर्फ एक खास वर्ग को सम्मान लेना चाहता है, इसलिए छेड़छाड़ की गई है, जिससे यहाँ की जनता भी नाराज़ है और हम लोग तो नाराज़ हैं ही, लेकिन यहाँ के पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कि जो हमारे शहीद हैं उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आता है, लेकिन और कोई नहीं जानता। आप पूछेंगे दूसरे शहीदों का नाम, नहीं कोई बता पाएगा, बाहर ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस तरीके से यहाँ पे निर्माण नहीं किया गया। क्या आज़ादी की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों के योगदान को इस तरह से मिटाया जाएगा? अगर सरनेम नहीं लिखना है तो किसी का नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर लिखा जा रहा है तो सबका लिखा जाना चाहिए। अब ये जो शहीद स्मारक संग्रहालय है, इसमें कुछ और भी त्रुटियां हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। पहली चीज़ कि इसका नाम है शहीद स्मारक संग्रहालय चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा विद्रोह के दौरान जो लोग शहीद हुए उनकी इसमें मूर्तियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर उन शहीदों की मूर्तियों के साथ साथ अन्य लोगों की भी मूर्तियाँ, मसलन इंदिरा गांधी की मूर्ति है, बाबा राघव दास की मूर्ति है और बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति है, अलग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है। एक एमएलए थे यहाँ के श्रीनिवास मणि, उनकी भी मूर्ति इस शहीद स्थल में लगी हुई है। तो सवाल उठता है कि शहीदों की मूर्ति के बीच एमएलए की मूर्ति क्यों है? एक विधायक की मूर्ति यहाँ पर क्यों है? क्या वो भी इस आंदोलन में शहीद हुए थे या फिर किसी साजिश के तहत उनको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है उनकी मूर्ति को? जो 19 शहीद हुए हैं, इन शहीदों के नाम के नीचे, नाम के पास भी इनका सरनेम गायब है। सिर्फ मूर्ति है और नाम है, सरनेम हटा दिया गया है। यहाँ भी वही खेल है जैसा बाहर है कि सरनेम सिर्फ सवर्णों के हैं, दलित, पिछड़े और बाकी लोगों के जो सरनेम है वो गायब कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मूर्ति लगी है इस संग्रहालय में, 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, उनकी तो मूर्ति है। 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उन 14 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद पांडे। आजीवन कारावास पाने वाले 14 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति की मूर्ति लगी है, द्वारिका प्रसाद पांडे। बाकी के 13 लोगों की मूर्ति यहाँ पर नहीं लगाई गई है। तो सवाल ये भी उठता है कि बाकी के 13 लोगों की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? और अगर आजीवन कारावास पाने वालों की मूर्ति इस शहीद स्थल में नहीं लगाना था, शहीद स्मारक में नहीं लगाना था, तो फिर एक आजीवन कारावास पाने वाले द्वारिका प्रसाद पांडे की मूर्ति क्यों लगाई गई? यहाँ पर मूर्तियाँ क्रमबद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि शहीदों को आप ऐसे एक लाइन से गिनते चले जाएं कि ये सारे शहीद हैं। यहाँ पर मूर्तियों के क्रम में बहुत सारे घोटाले हैं। एक शहीद है तो बीच में कोई और फिर घुस गया है, फिर शहीद है तो बीच में कोई और घुस गया है। इस तरह से यहाँ 19 शहीदों की मूर्तियों के बीच 11 अन्य लोगों की मूर्ति इस बीच घुसा दी गई है। शहीदों के बीच में ये क्यों घुसाई गई है, इस पर भी सवाल बनता है। जब ये शहीद स्थल है तो सिर्फ शहीदों की मूर्तियाँ क्यों नहीं हैं?
एक नीचे मूर्ति रखी हुई है, किसी दाढ़ी वाले बाबा टाइप की मूर्ति है, वो खड़ी मूर्ति है, उस पर नाम नहीं लिखा है। हमने लोगों से बातचीत की तो कुछ लोग कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति वो देखने में तो नहीं लगती। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये किसकी मूर्ति है और यहाँ पर क्यों स्थापित की गई है। छोटी सी मूर्ति रखी हुई है और मनु की मूर्ति है। आप कह रहे थे आर्यन टैगोर, मुझे वो मनु की मूर्ति है। वहाँ यहाँ पे मनु की मूर्ति का क्या काम है, आप बताइए। कोई काम है आपको? कुछ लग रहा है कि इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे होनी चाहिए इस स्थल पे? यहाँ पर एक शहीद के रिश्तेदार हैं और उनके दादाजी शहीद थे, उन्होंने हमें नाम ना बताने के शर्त पे एक लिस्ट उपलब्ध करवाई है। उस लिस्ट में उन 19 लोगों का नाम है जिनको फांसी हुई थी, उसके साथ उनका सरनेम भी है, सरनेम भी लिखा हुआ है, आप साइड में देख सकते हैं, चल रहा होगा। सरनेम के साथ साथ फांसी की तारीख, समय और जगह भी दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर पूरा तथ्यात्मक रूप से गलतियाँ हुई हैं, इस बारे में हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। आमतौर पर यहाँ मीडिया आती नहीं है, यहाँ के बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन हम यहाँ आए थे ताकि हम आपको बता सकें कि ये जो तथ्यात्मक गलती हो रही है, क्या ये सच में तथ्यात्मक रूप से गलती है या फिर ये गलती किसी साजिश के तहत की जाती है। आप हमें ज़रूर बताएं और इस पूरी रिपोर्ट को जहाँ तक हो सके फैलाएं, क्योंकि आपको और आपके बच्चों को और इस देश के लोगों को सही इतिहास जानने का हक है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो इस देश की आने वाली पीढ़ियों को उसका सही इतिहास ना बताए। इतिहास के साथ घालमेल करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इतिहास के साथ ये जो घालमेल हो रहा है ये कोई नया नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर हमने देखा कि ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे मिलावट की गई है, लेकिन ये ताज़ा मामला है, ये मिलावट क्यों हो रही है, ये सवाल जारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।